हमारी बैठक हुई थी भोपाल में, तो मैंने ये मुद्दा यहाँ रखा है और मुझे विश्वास है कि ये ट्रांसफर सीजन में अपने यहाँ कोई शिशु रोग विशेषज्ञ आ जाएगा। तो जनता एक्सप्रेस के लिए कोई जनता एक्सप्रेस के बारे में मैं 2 बार मंत्री जी से मुलाकात कर चुका हूँ। जनता एक्सप्रेस चालू होने की संभावना नहीं है क्योंकि वो ट्रेन लगातार घाटे में चल रही है। तो अश्विनी वैष्णव ने बोला कि सब हम उसको तो नहीं चालू कर पाएंगे, पर दूसरी ट्रेनों के स्टॉपेज आपके जहाँ बताएंगे वहाँ कर देंगे ताकि हमारे जो पैसेंजर हैं उनको परेशानी नहीं। सर उसमें डब्बे भी बढ़ाए जा सकते हैं मेमू में डब्बे बढ़ाने तो अभी 12 से 8 कर दिए हैं, तो बहुत जल्दी 12 हो जाएंगे। जो दिन में चलते हैं ना अपना दाहोद उज्जैन उसमें हो जाएंगे। वो मेरी बात हो गई उनसे, वो बढ़ाने को सहमति दे दी उन्होंने। हमने और भी कोशिश की है कि हमारा कुछ ट्रेनें और चले ताकि वो जो हमारी जनता एक्सप्रेस थी उसके पैसेंजर को जो परेशानी आप हो रही है उसको दूर करने के लिए हमने ये कहा सब कोई और एक ट्रेन आप उस समय चलाएं और उसको भले आप एक्सप्रेस कर दें। जनता ट्रेन हमारे यहाँ दिन में जनता मैंने लोकल होती थी, रात में वो एक्सप्रेस होती थी, तो उसमें अपने ही क्षेत्र में लोग बैठते थे, बाकी फिर वो पूरी ट्रेन खाली चलती थी। सर 8 लाइन का कब तक शुभारंभ होगा? 8 लाइन का अभी हम 30 तारीख को रतलाम में गए था, तो मैंने वहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों को बुलाया था। उनके सभी ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने बोला कि सर हमारा पूरा प्रयास है कि जून में हो जाए। ये जो शेड्यूल पे कार्यक्रम हुआ ना, ये सबसे पहले हमारे झाबुआ में प्रस्तावित हुआ था, पर किन्हीं कारणों से ये हो नहीं पाया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से, नितिन गडकरी जी से लिखित में अनुरोध कर रखा है कि जब भी हो तो जनजातीय क्षेत्र जो हमारा झाबुआ जिला है यहीं से इसको शुभारंभ करें ताकि जनजातीय क्षेत्र में एक संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनजातीय क्षेत्र का विशेष ध्यान रखेगी। सर गत दिनों यहाँ पर एक जनजातीय क्षेत्र की एक बालिका के साथ में दुष्कर्म हुआ गुजरात में, उसको लेके शासन की ओर से अभी तक उसको क्या मदद मिली? देखिए ऐसा है कि उसमें कानून अपना काम कर रहा है, शासन पूरी मदद करेगी और उस बात को सार्वजनिक रूप से इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये बहुत नाजुक मुद्दा है, इसलिए अभी उसको सार्वजनिक रूप से बात करना ठीक नहीं। पर जो उस परिवार को सहायता देना है, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना है, वो अपन उस रास्ते पर। सर जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 9 भाजपा हारी, सर क्या कारण है? नहीं, भाजपा में हमारा पहले जो वोट था उसकी तुलना में हमारे वोट ज़्यादा बढ़े। हम 340 वोट से हम पीछे रह गए, परंतु पिछले बार हमको जितने वोट मिले थे उससे डबल से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो विक्रांत भूरिया ने आरोप आप पे लगाया कि आप भी देर रात आपने मेहनत भी करी, शराब भी बांटी और पैसा भी बांटा है, उसके बावजूद भी भाजपा नहीं जीत पाई, ऐसा आरोप विक्रांत भूरिया ने लगाया। सर विक्रांत भूरिया और उसके पिताजी जिंदगी भर जो करते रहे वही वो बोलेंगे। शराब बांटने का काम, पैसा बांटने का काम, बेईमानी करने का काम, ये लोग वो करते रहे, इसलिए वो करते। हम तो रात में गए नहीं कभी। पर आपका नाम लिया और आप रुके रात को, ऐसा बताया? नहीं, वो उनका एकदम सफेद झूठ है। अच्छा, मैं कहीं रात में रुका और रात में रुकने जैसी बात भी नहीं थी। थानला से आपका नाम भी चर्चा में है सर। मेरा विधानसभा से करीब 5-7 विधानसभाओं से नाम चर्चा में चल रहा है। थानला से विशेष कर रहे हैं। पेटलावद विशेष है, थानला विशेष है, झाबुआ विशेष है, पेटलावद विशेष है, रतलाम ग्रामीण है, सैलाना है, कोई गोबर का बोलता है। तो मैंने कहा भैया जहाँ से लड़वा दो यार, तुम्हारी जो इच्छा लड़वा दो। पर मैंने एक ही प्रश्न पूछा कि मैं अगर विधानसभा लड़ता हूँ तो लोकसभा का उम्मीदवार अगर आपके पास है तो मैं विधानसभा लड़ने को तैयार। तो फिर वो चुप हो जाते हैं। तो इसलिए विधानसभा हमारे कल सिंह जी और हमारे साथी लोग हैं वही लड़ेंगे, हम तो उनको सहयोग करके जिताएंगे। सर ऐसी चर्चा है कि मोदी मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होने वाला है उसमें गुमान सिंह देखिए इस बारे में कुछ भी कहना मेरे क्षेत्राधिकार से बहुत बाहर की बात है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि जो 9 साल हैं मोदी सरकार के वो महंगाई, भ्रष्टाचार और तानाशाही के हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने 60 साल तक भ्रष्टाचार किया, तानाशाही की और महंगाई उनके जमाने में चरम सीमा पे थी, इसलिए वो वही बात कह सकते हैं। आज हमारी महंगाई नियंत्रण में है, भ्रष्टाचारियों को हम सजा जेल में डाल रहे हैं। तानाशाही तो देश ने और तानाशाही तो उन्होंने की थी। एक परिवार, हमारे यहाँ तो परिवारवाद है नहीं, जहाँ परिवारवाद होता है वहाँ ही तानाशाही होती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो झाबुआ में 2 ही नेता, कांतिलाल भूरिया उसका बेटा
विक्रांत भुरिया, प्रदेश में तो कमलनाथ और उसका बेटा, और देश में तो राहुल गांधी और सोनिया नहीं हो, उसके लिए भी हमारा देश बहुत तेजी से काम कर रहा है और दुनिया के अन्य देशों के साथ सहयोग करके हम ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि पर्यावरण में जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसको रोका जा सके। कार्बन का जो उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो उत्सर्जन होता है उसको भी रोक सके, इस हेतु भी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, किसान हो, व्यापारी हो, हमारी महिलाएं हो, हमारे वृद्ध हो, सबका ध्यान रख करके एक चरणबद्ध तरीके से इस देश को मजबूत बनाने का काम कर रही है। और यही मैं आज आपके समक्ष कहने आया हूँ। इस बारे में हम आपको भी एक बुकलेट देंगे। इस बुकलेट में पूरे 9 साल में जो अच्छे से कार्य हुए हैं उनकी तुलनात्मक जानकारी है। हम ऐसे सोचते हैं कि क्या हुआ, क्या किया भाजपा ने, तो मित्रों मैं आपको कहना चाहता हूँ 2003 के पहले अगर मध्य प्रदेश को आप देखें, जो हमारी नई पीढ़ी है उसको तो मालूम नहीं है, पर झापा से थांता तक आने में कितना समय लगता था, सड़कों की हालत क्या थी। आज बिजली अगर चली जाती है तो लोग बोलते हैं बिजली गई, आश्चर्य होता है, बिजली गई। और उस समय आश्चर्य होता था अरे बिजली आ गई। तो ये तुलनात्मक अध्ययन हमको करना पड़ेगा, हमारी नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है। मित्रों मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं कल सिंह भावर मध्य प्रदेश एसटी मोर्चे से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज मैं गौरवान्वित अपने आप में महसूस करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार हमारे जनजाति समाज के लिए जो गौरवपूर्ण कार्य किए वो एक इतिहास में पहली बार हुए। आप देखें, चाहे बिरसा भगवान हो, वो हमारे आराध्य देव के रूप में हम मानते हैं, उनकी जन्म शताब्दी जो मनाई गई वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल की धरती पर मनाई। उसके बाद दूसरा वर्ष जब जन्म शताब्दी मनाई गई तो हमारे समाज की, हमारे बीच में से हमारी बहन, जनजाति समाज की वर्ग की हमारी बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में वो मनाई गई। और आज कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी शहडोल की धरती पर आए और उन्होंने रानी दुर्गावती जी का जो 500 वर्ष शताब्दी का जो मना रहे हैं उसकी शुरुआत करी और उन्होंने कहा कि पूरे देश में हम उसको मनाएंगे और उनके नाम से डाक टिकट, उनके नाम से चांदी का सिक्का, उनके नाम से पूरे देश में हम रानी दुर्गावती जी के नाम से हम 500 वर्ष जो जन्म शताब्दी के हैं वो पूरे देश में मनाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जनजाति समाज के लिए। इसलिए मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूं जनजाति समाज की ओर से, माननीय पार्टी के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे जनजाति समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। पार्टी हमारे जनजाति समाज के वर्ग के लिए सोच रही है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, जो हमारे वर्ग के वीर वीरांगनाएं, उनका जन्मस्थली हो, कर्मस्थली हो, शहादत स्थली हो, उनको वहां मंदिर का रूप देकर हमारे समाज को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जनजाति समाज की ओर से।